हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 9.1 जो थ्योरम थी वो कंप्लीट किए थे। उससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में हमने समझा था कि कैसे जो है सेम बेस से और दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि कोई फिगर बना हुआ है तो उसका एरिया कैसे इक्वल होता है, यदि दोनों पॉइंट है, और यदि एक पॉइंट है तो उसका जस्ट हाफ कैसे होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में गिवन हैं, उनको वन बाय वन करके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या जो डाउट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं और बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। गिवन कर रखा है इन फिगर ए बी सी डी। ये जो फिगर ए बी सी डी है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। एंड ई एफ सी डी, ये जो ई एफ सी डी ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल। नाउ ऑल्सो ए एल परपेंडिकुलर ऑन डी सी, मतलब ये जो ए एल है ये डी सी जो बेस है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यदि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। नाउ प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ गिवन कर रखा है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम, वो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई सी एफ डी। और ये भी क्वाड्रिलेटरल क्या बताया गया है, रेक्टेंगल के। तो इन दोनों का एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो डायरेक्ट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या घूमना चाहिए, 9.1 थ्योरम क्या कहती है, यदि सेम बेस पे दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि सेम फिगर क्या वर्टेक्स पॉइंट उसके सेम साइड पे लाई कर रहे हो तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम का इक्वल किसके होगा, ई सी एफ डी के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1। लेकिन यदि हम इसको और भी डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एल परपेंडिकुलर गिवन कर रखा है और अनदर ई एफ सी डी क्या है, हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी 90 डिग्री। उसके साथ साथ अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पर आपको डिटेल में जो है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम में इंक्लूड किया जाता है तो वो हमने डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या, यदि पैरेललोग्राम ए बी सी डी की बात करते हैं तो उसमें पैरेलल साइड ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। और सेम एज इट इज जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो ई एफ सी डी में भी क्या, ई एफ और डी सी पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये तो सेम कंडीशन हो गई। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। तो अब जब दोनों एक दूसरे के पार्ट बन जाएंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल ई एफ सी डी, क्योंकि ये सेम बेस से बन रहे थे। रीजन में क्या रख देंगे आप, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1 ये आप मेंशन कर देंगे। नाउ अब नेक्स्ट जब हम, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, तो आसानी से प्रूव हो गया, आपने 9.1 थ्योरम लगा दी, हमने डिटेल में ये सारी चीजें बता दी, जिससे क्या और भी आप इसमें पार्ट प्रूव करना चाहें तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट की हम जब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, तो सेकंड पार्ट जब प्रूव करते हैं तो यहां से क्या देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाइड बाई ए एल। तो अब हमें ये तो पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का भी एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। लेकिन अब रेक्टेंगल पे तो हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री दिख जाता है। तो यहां से हमें प्रूव क्या था, डीई जो है ये क्या, यदि एल के इक्वल हो जाए
तो फिर हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपकी हाइट हो जाएगी। तो इसमें एल तो गिवन कर रखा है कि ये क्या है, एल्टीट्यूड है डीसी पे, और एल्टीट्यूड है दैट मीन्स ये इसकी हाइट हो जाएगी ना। तो अब दोनों में जब बेस सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू AL अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो गया तो अब यहां से एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी, एक ए भी रेक्टेंगल निकल आएगा, ALCF। देखो यहां से क्या इक्वल ही तो साइड मिल रही है, तो ये भी तो एक क्या रेक्टेंगल ही हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ DEFC इक्वल किसके हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, DC मल्टीप्लाइड बाई इसके कंपेरिजन में DE क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। ये यहां से क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट, अभी तो ये क्या परपेंडिकुलर ही है, तो बेस तो यहाँ पे भी सेम है आपका पैरेललोग्राम में भी। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल किसकी हो जाएगा, बेस सेम है मतलब DC मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके कंपैरिजन में हाइट कौन सी हो जाएगी, AL, जो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो AL, तो यहां से देखो इन दोनों का एरिया क्या हो जा रहा है, इक्वल। देखो बेस दोनों में सेम है, DC इसमें भी DC, सिर्फ चेंज किस पे आ रहा है, हाइट पे। तो उसकी हाइट क्या है, DE, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AL। और कैसे, जब आप इन दोनों को एज अ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन कर रखा है, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। मतलब अब यहां पर एक ये फिगर आपके पास गिवन कर रखा है, तो यहां एक पैरेललोग्राम फिट हो रहा है, आई मीन दिख रहा होगा ABCD ना, और एक आपके पास ट्रायंगल है APB। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो जस्ट हाफ ऑफ एरिया किसके, इस पैरेललोग्राम के। तो यदि हम लिखना चाहें तो क्या पूछा है आपसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल ऑफ हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम क्या है, ABCD। इस किसके जो है आपको क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इस फिगर को देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यदि हम बात करें तो ABC तो बेस तो मिल रहा है, और सेम बेस से ये आपका पैरेललोग्राम भी बन रहा है, और सेम बेस से ही आपका ये ट्रायंगल भी बन रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल से कोई रिलेशन भी बन रहा है, तो कहेंगे इससे तो कुछ नहीं होगा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, और एक्स्ट्रा सोचने के बाद क्या करिए, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, किसके, AP के। सपोज यहां जो पॉइंट Q पर जाकर के मिल रही, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से जब हम AB बेस मिल रहा है, और इसी बेस के सहारे ADCB एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, और अनदर एक पैरेललोग्राम APQB भी दिख रहा है। अब सेम बेस है, और देखो पैरेलल लाइन की जब बात करते हैं तो PDQC एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इट मींस ये दोनों पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1। तो दैट मींस आप नेक्स्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQB। APQB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1
1 के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम में अब और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब भी हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया में या दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो यहां से यदि हम पैरेललोग्राम ए पी बी क्यू की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल का क्या फॉर्म हो जा रहा है, पी क्यू बी फॉर्म हो जा रहा है। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए पी क्यू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी तो हैं। तो यहां से ये भी तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ एक ट्रायंगल मतलब ए पी बी इक्वल किसके, जस्ट हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए पी क्यू बी के। अब नेक्स्ट, जब ये दोनों पैरेललोग्राम क्या हैं, इक्वल हैं, तो यदि हम इस पैरेललोग्राम में इसका जस्ट हाफ एक हम क्या डिवीजन डायगोनल लाइन ड्रॉ करें तो यहां से भी तो एक ट्रायंगल दो निकलेंगे और वो ट्रायंगल क्या होंगे, इन ट्रायंगल के इक्वल होंगे। तो अब यहीं से तो पूछा है जिस वाले जो आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी है इसके इक्वल बताना है। तो जब इसका हाफ है तो इट मीन्स इस पैरेललोग्राम के भी जस्ट हाफ ही तो एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी का। तो नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही आपको जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना था कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो जस्ट हाफ ऑफ किसके होगा, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी फॉर्म हो रहा है। तो बस कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन करके दो डायग्राम बना करके उसके एरिया को जस्ट पहले आपको क्या करना है, इक्वल कर लेना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1 और फिर वहां से एलिमिनेट करके आप एरिया क्या निकाल सकते हैं, इसके इक्वल बता सकते हैं। तो उम्मीद है जो आपको दो एग्जांपल्स बताए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी से रिलेट करती हुई आपकी एक्सरसाइज 9.2 है जिसमें क्वेश्चंस आपके मेंशन हैं। वीडियो को देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करके खुद देखिए कि हाँ क्या जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उससे बेहतर ढंग से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तब भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।